नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली पिछले काफी वक्त से रियल लाइफ से अलग हटकर रियल लाइफ में एक बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। जी हां, ये लड़ाई है पिछले करीब 17 महीने से दुबई की हिरासत में बंद अपने भाई को बचाने की। सेलिना के भाई विक्रांत भारतीय सेना में मेजर रह चुके हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेज में वो एक शानदार अफसर रहे हैं। यूएन के पीस कीपिंग मिशन में भी वो भारत सरकार की ओर से मदद दे चुके हैं। सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद वो दुबई में रह रहे थे, एक कंपनी में वो काम कर रहे थे, लेकिन पिछले सितंबर 2024 से बेहद रहस्यमय हालात में वो दुबई में हिरासत में बंद है। दरअसल हुआ ये कि 6 सितंबर 2024 को रिटायर्ड मेजर विक्रांत एक मॉल में कुछ खरीदारी करने के लिए गए। खरीदारी करने के बाद जब वो पार्किंग एरिया में आए तो कुछ लोगों ने उन्हें रोका, उनसे आईडी कार्ड मांगा। उन्होंने अपना आईडी कार्ड उनको दिया और उसके बाद वो लोग उन्हें एक ब्लैक कलर की कार में बैठाकर लेते गए। उसके बाद से विक्रांत का कुछ पता नहीं चला। इस घटना के 3 हफ्ते के बाद 29 सितंबर 2024 को रात 9 बजे सेलिना के पास एक फोन आया और जिसमें उन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि उनके भाई को हिरासत में ले लिया गया है। बैकऑल सेलिना जेटली, ये वो वक्त था जब वो खुद अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी को झेल रही थी। ऐसे में ये जानकारी उनके लिए एक नया झटका था। उन्होंने अपने भाई के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उनका भाई किस हालत में है, वो कहां पर है, इस बारे में कोई जानकारी उनको नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने यूएई में भारतीय मिशन और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भी लिखा, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी उन्हें अपने भाई के बारे में नहीं मिल पाई। थक हार करके उन्होंने अक्टूबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी तरफ से बताया गया कि उनके भाई को सितंबर 2024 से दुबई में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उनके भाई के खिलाफ क्या ग्राउंड है जिसके आधार पर उनको हिरासत में रखा गया है। अभी तक ये भी जानकारी नहीं दी गई है कि उनका केस कानूनी तौर पर किस स्टेज पर है। सिर्फ इतनी भर जानकारी उन्हें मिल पाई है कि उनके भाई का प्रोसिक्यूशन नंबर क्या है और वो किस डिटेंशन सेंटर में हिरासत में रखा गया है। सेलिना की तरफ से यह भी कहा गया कि तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से उनके भाई की स्थिति, उनकी सुरक्षा या उनके कानूनी मामले की बुनियादी जो जानकारी है वो अभी तक सरकार हासिल नहीं कर पाई है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल दिया, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो ये सुनिश्चित करे कि सेलिना के भाई विक्रांत को दुबई में मुकम्मल कानूनी मदद मिल सके। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सेलिना की अपने भाई से बातचीत हो सके, ये भी सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि सेलिना जेटली की अभी तक अपने भाई से बातचीत तो नहीं हो पाई है, लेकिन पिछली बार जो इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई उसमें उनके वकील की तरफ से कोर्ट में बताया गया है कि दुबई की एक लॉ फर्म है, जो एक सम्मानित लॉ फर्म है, वो उनके भाई की पैरवी के लिए तैयार है और वो मुफ्त में कानूनी सेवा देने के लिए तैयार है। लेकिन वो इस केस में इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि अभी भी इस मामले में भारत सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी नहीं मिल पाई है। और जैसे ही इस मामले में औपचारिक मंजूरी मिलेगी तब ये लॉ फर्म इस मामले में उनके भाई की कानूनी पैरवी करने के लिए तैयार हो सकती है, इस मामले में आगे बढ़ सकती है। बहरहाल जो पिछली सुनवाई हुई है उसमें हाईकोर्ट ने सरकार से ये कहा है कि वो इस लॉ फर्म को रिटायर्ड मेजर विक्रांत की पैरवी के लिए मंजूरी दे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस मंजूरी ना देने के पीछे सरकार के पास कोई कारण है तो इसके लिए वो बाकायदा एक हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को इसकी जानकारी दे। लेकिन अब इस मामले में बात आगे बढ़नी चाहिए। बहरहाल पिछले करीब 17 महीने से सेलिना जेटली इस बात का इंतजार कर रही है कि उनके भाई वापस आ सके। अब हाईकोर्ट के दखल के बाद उन्हें उम्मीद जगी है। उनका यह कहना है कि हाईकोर्ट का दखल इस मामले में अंधेरे में एक रोशनी की उम्मीद उनके लिए लेकर के आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी अपील की है कि वो इस मामले में दखल दे और उनके भाई की वापसी और सुरक्षा सुनिश्चित करे। उनका यह कहना है कि पिछले करीब 3 पीढ़ियों से उनका परिवार सेना में रहा है और ऐसे में सिर्फ उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है और ये एक सैनिक के सम्मान का भी सवाल है जिसने एक लंबे वक्त तक देश को अपनी सेवा दी है। बहरहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।
और उस वक्त ये देखना अहम होगा कि सरकार की तरफ से इस मामले में कोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया जाता है। लेकिन सेलेना जेटली को उम्मीद है कि हाईकोर्ट के दखल के बाद अब उनकी भाई की वापसी का रास्ता सुनिश्चित होगा। कैमरा पर्सन रंजन के साथ अरविंद सिंह, नमस्कार।